पत्रकारिता करने का मतलब सवाल पूछना होता है, ना कि चाटुकारिता करना। लेकिन यह बात टीवी मीडिया के रिपोर्टरों एंकरों को समझ में नहीं आती है। ये अपनी गोटियां फिट करने में लगे रहते हैं कि कहां किस नेता की गुड बुक्स में आ जाए, 4-5 काम निकाल लें और भाड़ में गई पत्रकारिता। ऐसे ही एक पत्रकार एक्सपोज हो गए हैं। आज तक के लिए काम करने वाले पीयूष मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पीयूष मिश्रा दौड़ करके संसद में जाते हैं राहुल गांधी के सामने और पूछते हैं कि दिल्ली पुलिस के घर वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई दिल्ली पुलिस के अधिकारी और सिपाही घायल हुए हैं। इस बात पर राहुल गांधी जवाब देते हैं, अरे भैया तुम बीजेपी के हो क्या? ठीक बात है, पत्रकार बीजेपी कांग्रेस का नहीं होता, लेकिन यह बात एक्सपोज तब हो जाती है जब इसी पीयूष मिश्रा का एक वीडियो सामने आता है। वीडियो में यही पीयूष मिश्रा अमित शाह के बगल में दांत चियारते हुए हंसते हुए निकलते दिखाई देते हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि पीयूष भैया ने कोई सुपरस्टार देख लिया हो। ऐसे दिखाई देते हैं कि पीयूष भैया का मन एक बढ़िया सी सेल्फी खिंचवाने का कर रहा हो और वे सवालों की जगह दांत चियारना ज्यादा पसंद करते हैं। आप एक नेता से सवाल पूछते हैं और दूसरे नेता के सामने दांत चियारना पसंद करते हैं। यहीं पर आपकी पत्रकारिता एक्सपोज हो जाती है। खैर, पूरी कहानी क्या है आगे आपको बताता हूं। आज तक रेडियो का एक प्रोग्राम आता है रिपोर्टर्स ऑफ एयर, जिसको होस्ट करती हैं मौसमी सिंह आम दिनों पर। लेकिन इस दिन, जिस दिन पीयूष भैया एक्सपोज हुए, उस दिन बीजेपी कवर करने वाली ऐश्वर्या पालीवाल इस शो को होस्ट कर रही थी और इसी वायरल वीडियो के बारे में बात हो गई। पीयूष भैया सोच रहे थे कि उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया है, देश के नेता विपक्ष से जाकर 2 टूक सवाल पूछ लिए। भाई साहब, इससे बढ़िया पत्रकार कोई हो नहीं सकता। लेकिन इससे बढ़िया पत्रकार कोई हो नहीं सकता का तमगा हम तब देंगे जब आप इसी तरीके से सवाल हर नेता से पूछ रहे हो। लेकिन आप अमित शाह और सत्ता पक्ष से इस तरीके के सवाल नहीं पूछते हैं। पीयूष मिश्रा साहब ज्यादातर तौर पर पार्लियामेंट की जनरल बीट कवर करते हैं। पार्लियामेंट की बीट कवर करना कोई आसान बात तो होती नहीं है कि आप संसद में जा रहे हैं, प्रोटोकॉल का फॉलो कर रहे हैं, तमाम सांसदों से बात कर रहे हैं और संसद की खबरों को बाहर लेकर के आ रहे हैं। संसद की बीट कवर करना यानी कि देश के बड़े बड़े नेताओं से सवाल पूछना होता है। लेकिन पीयूष भाई साहब एक नेता से सवाल पूछते हैं और दूसरे नेता के सामने फैन बॉय बनकर के खड़े हो जाते हैं। आप खुद ये वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले राहुल गांधी वाला हिस्सा देखिए। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर? तरीका नहीं है सर, आप हर बार बीजेपी का बोल देंगे। पूरा कर दें। हम मैं कर रहे। राहुल जी, जो पुलिस वालों के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पुलिस वालों की आवाज तो उठाइए सर। जो पुलिस वाले बोले वो तो बोलिए सर, एक बार बता दीजिए। पुलिस वाले भी घायल हुए राहुल जी, तो मार्च हुआ था 20 जुलाई को। आप चुप है, आप राहुल गांधी जो इस वक्त संसद भवन से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जब उनसे पूछा गया जो पुलिस वाले, जो पुलिसकर्मी हैं, उनके परिवार के लोग जो घायल हुए, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी तो उस पर उनका क्या कहना है, तो उन्होंने साफ कहा, साफ कुछ भी नहीं कहते हुए यहाँ से निकलते हुए नजर आए। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक। देखा आपने राहुल गांधी से कैसे फायरी मोड में सवाल पूछ रहे हैं कि भाई पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं, आपका इस पर क्या कहना है? और राहुल गांधी उन्हें बीजेपी का टैग दे देते हैं। यह बात ठीक नहीं है। किसी भी पत्रकार को बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा इस सब का टैग नहीं दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखा जाना चाहिए कि नेता भी अपनी हद पार ना करें। लेकिन जब पत्रकार अपनी हद भूल जाते हैं तो कैसा दृश्य होता है यह भी आप देख लीजिए। अमित शाह के साथ इसी पीयूष मिश्रा का वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। देखा आपने, 2 नेता, दोनों ही सांसद, दोनों ही बड़े पद के सांसद और दोनों के साथ अलग अलग बिहेवियर। लेकिन इसमें सोने पर सुहागा क्या हो जाता है? रिपोर्टर्स ऑफ एयर के दौरान इसी बात पर बात करते हुए ये तमाम पत्रकार पीयूष को घेर लेते हैं। पीयूष को घेरते हुए मौसमी सिंह ये भी बता देती हैं कि आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आप अमित शाह के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। मौसमी ने क्या कहा यह भी सुनिए। कुछ सवाल ही नहीं पूछते, सिर्फ गुलाब की तरह मुस्कुराते रहते उस नेता के सामने। जैसा कि पीयूष की भी एक तस्वीर आई थी जिनसे उनको सवाल पूछना था, उनसे 24 घंटे पहले वो सवाल नहीं पूछे।
राहुल गांधी से ये लपक के सवाल पूछने लगे। 24 घंटे पहले इनकी भी एक तस्वीर आई थी, तो ये सवाल पूछ सकते थे ना मंत्री जी से। ये वीडियो की बात कर रही है, मगर पे हमारा वाला वीडियो सुना आपने? भाई साहब, आप कब तक अपना चेहरा छिपाएंगे? पीयूष भाई, आप एक्सपोज हो गए हैं, लेकिन आपका जो ढीठपना है वो नहीं जा रहा है। राहुल गांधी ने आपको एक कैटेगरी में सेट कर दिया तो आपको बुरा लगा, लेकिन जब आप नेताओं को वॉकओवर देते हैं तब क्या होता है? क्या जिस वक्त अमित शाह गुजर रहे थे वहां से और पीयूष भाई मुस्कुराते हुए उनके साथ साथ चल रहे थे जैसे कि कोई कार्यकर्ता हो, तब क्या उनके पास कोई सवाल नहीं होंगे? तब क्या छात्रों पर चली लाठियों का कोई सवाल नहीं होगा? तब क्या यह सवाल नहीं होगा कि जिस तरीके की बर्बरता की गई उस पर गृह मंत्री साहब का क्या कहना है? चलिए, राहुल गांधी छात्रों पर की गई बर्बरता पर बात कर रहे थे तो आपने दिल्ली पुलिस वाला वर्जन पूछ लिया, सवाल ठीक था, कोई बुराई नहीं थी। लेकिन जब अमित शाह खुद को डिफेंड कर रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी डिफेंड कर रही है, तो क्या एक पत्रकार का काम नहीं था कि वे अमित शाह से सवाल पूछ लेते और पूछते कि छात्रों पर जो लाठी चलाई गई उस पर देश के गृह मंत्री का क्या कहना है, कि उनके डायरेक्ट अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस ने कितनी ब्रुटैलिटी की है? क्या यह सवाल नहीं पूछा जा सकता था? इसी तरीके से एक एक करके ये गोदी मीडिया के रिपोर्टर एक्सपोज होते चले जाएंगे और इसी वजह से इन बड़े रिपोर्टरों और एंकरों की वजह से सामान्य रिपोर्टर, इंटर्न रिपोर्टर्स को झेलना पड़ता है हैकलिंग, गालियां और मारपीट, जो कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में हुआ भी, जो कि नहीं होना चाहिए था। गलती इनकी है, ये बड़े नामों की गलती है, जो मोटी सैलरी पर काम कर रहे हैं उनकी गलती है, लेकिन उस गलती को ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसमें भी ढीठपना दिखाएंगे कि अरे हमें बीजेपी कांग्रेस वाला टैग क्यों दे दिया। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।